तो नहीं ये देखिए, पंजोथा साहब, हाँ, नहीं पंजोथा साहब, खबर यह है कि आपके 3 सेनेटर्स जो हैं वो पहले ही बुक किए जा चुके हैं, और अगर जेयूआई वाले मान जाते हैं तो फिर तो 3 से गुजारा चल जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपके 8 बंदे जो हैं वो भी तोड़ने ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आपको सेनेटर्स अपने संभालने हैं। कल की क्या पोजीशन है आपकी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये मुल्क के अंदर इस वक्त जो फस्तायत है या जबर है, जो जुल्म है, या जो मुल्क की जमहूरियत के ऊपर जो डाका मारा जा रहा है या आइन के ऊपर हमला किया जा रहा है, अदलिया को यरगमाल बनाने के लिए जो सारा किया जा रहा है, ये सारा अमल अगर आप देखें उसके अंदर ये चाहते हैं कि लोगों के घरों में छापे मारकर उनके भाइयों को गिरफ्तार करके, उनके बेटों को गिरफ्तार करके, उन्हें अगवा कर कर और फिर अपने जो नंबर्स हैं वो पूरे किए जाएं। अगर इनके पास पहले दिन से नंबर्स होते तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स या एमएनएज को इस तरह से हरासा ना करते। इनके पास पहले दिन से नंबर नहीं थे, और जो नंबर पूरे करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है उससे वाज़ेह नजर आ रहा है जो इनका तरीकाकार है कि ऐसा ये काम करना चाहते हैं जो कि मुल्क के खिलाफ है, जो कि आइन के खिलाफ है, जो कि अवाम की मंशा के खिलाफ है। और ये इंटेंशन, ये इनका प्रैक्टिकली काम इस वाज़ेह चीज का सबूत दे रहा है। जहां तक अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका बड़ा क्लियर है और इसी वजह से उसने अपोज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का अमल हो कि लोगों को अगवा कर लिया जाए, किसी का मिलिट्री ट्रायल कर दिया जाए, किसी जज को थ्रेट किया जाए, या जज को अगर कोई शिकायत करता है उसे उठाकर बलूचिस्तान फेंक दिया जाए, या ये करें कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर कोई दरखास्त दे तो उस दरखास्त को ही ना सुना जाए। हम नहीं चाहते कि जो है अदलिया के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत, और ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक मुल्क चले, इनकी मंशा के मुताबिक चले, जो कि खुद 17 सीटों वाले हैं, जो कि 8 फरवरी को आवाम ने जिनको मुस्तरद किया, 17 सीटों के बाद डाका डाल के नईम आपने साहब, अगर कल आपके सेनेटर्स और आपके एमएनए मुकम्मल उनको लोटा बनाया जाता है बड़ी तादाद में, तो आपके पास दिफाई तरीकाकार क्या है? क्या आप उन लोगों को बचा पाएंगे लोटा बनने से? क्योंकि आपके 5 सेनेटर्स और 10 से 12 कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो वल्नरेबल हैं। आप लोग ऑफिशियली कहते हैं 2-3 हैं, लेकिन एक्चुअली आपसे 10 से 12 आपके एमएनए वल्नरेबल हैं। क्या आप उनको बचा पाएंगे इस लोटा क्रेसी से? मैं मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि हम बचाने के लिए हमने उनको जो है वो बिल्कुल जितना हो सका उनको जो है वो महफूज करने के लिए हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि ये जबर के ऊपर कराना चाहते हैं, हमारे पास 2 ही रास्ते थे कि हम लीगल रास्ते इख्तियार करें, और दूसरा हमारे पास ये रास्ता था कि हम एहतजाज करें, पॉलिटिकली रास्ते इख्तियार करें। दोनों हमने किए हुए हैं और मजीद भी हम करेंगे, हम मजीद भी आवाज उठाएंगे जो कि हमारा क्या हक है, क्योंकि आईने नहीं पाकिस्तान हमें पंजोथा, देता क्या है। कल पूरी आपने दुनिया डी देख चौक रही में है, पूरी एहतजाज दुनिया करना के सामने हम है? रख रहे हैं ये कि यस सर नो, बड़ा क्लियर मुझे जवाब दें, क्योंकि इस पर मुतजाद खबरें आपकी पार्टी से आ रही हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन आईनी तरमीम के हवाले से डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है या नहीं दी है? वाज़ेह जवाब। देखें, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल नहीं दी गई, लेकिन जो है वो कॉल वर्कर्स की तरफ से कुछ दी गई है कॉल, और दावत हमें भी दी जा रही है। तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट कोई नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हो। कोई भी इस वक्त जो है वो वर्कर या कोई भी पाकिस्तान का शहरी एहतजाज कर सकता है, वो समझता है कि उसका राइट है, क्योंकि अगर कोई गलत अमल करता है तो ऑफिशियल कॉल अभी नहीं है आपकी तरफ से, ये बड़ा वजाहत अच्छा है होगी, खबर चलाएंगे नहीं कर पंजोथा सकता साहब की, क्योंकि इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन है। इस्लामाबाद के अभी जो बहुत सारे रास्ते हैं ना, ये जो डी चौक की तरफ आते हैं या ब्लू एरिया की तरफ आते हैं, उससे रुकावटें हटाई नहीं गई हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स अभी भी पड़े हुए हैं और वो डाइवर्ट करके इधर उधर घूम के हमें दफ्तर भी पहुंचना पड़ता है। छुपते छुपाते चोर रास्ते, जो ड्राइवरों को पता है लोकल के किधर से निकल सकते हैं उधर से निकलते हैं। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत, अभी मुझे शक है, हो सकता है अगर समझदारी का सबूत दें तो डी चौक के अलावा बाकी रास्ते खोल दें तो वो रुकावटें अभी कायम रहेंगी, क्योंकि कल पीटीआई का शुबा यह है कि ये डी चौक में एहतजाज न करने आ जाए।